हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स, मार्केट बिहेवियर की, और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है और कैसे कैसे मार्केट काम कर सकता है। इसकी पूरी प्रिडिक्शन करने की हम कोशिश करते हैं और आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है। हम किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं और ना ही हम कोई सेबी रजिस्टर्ड इंडिविजुअल और चैनल है। ठीक है, तो चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज के लिए हमने क्या कहा था। ठीक है, तो ये एक, तो हमने कल लक्ष्मण रेखा की बात करी थी कि ये जो लाइन है ये हमारी लक्ष्मण रेखा है। ठीक है, मार्केट अगर इसके नीचे ओपन होता है या 930 पे इसके नीचे सेटल होता है तो ये लक्ष्मण रेखा काम करेगा। मार्केट इसके नीचे ही कंटिन्यू काम करने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी अगर इसके नीचे ओपन होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर दूसरा पॉसिबिलिटी ये थी, हमने एक रिट्रेसमेंट भी लिया था। ठीक है, और कहा था कि मार्केट अगर इस रिट्रेसमेंट के ऊपर कहीं भी ओपन होती है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि ये जो हमने रेजिस्टेंस, ये जो ये रिट्रेसमेंट इस पे लिया हुआ था, तब ये इसका 50% से 100% ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट हो सकता है कि पूरे दिन बीच में काम करे। ठीक है, हमने पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा बताई थी। अगर मार्केट इस रिट्रेसमेंट के ऊपर कहीं भी ओपन होता है तो ये मार्केट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट रेंज में काम कर सकता है, जैसे कि आज एक्सपायरी भी थी। ठीक है, उसके बेस पे। ठीक है, पॉसिबिलिटी हमने कहा था कि चांस कम होंगे ब्रेकआउट अगर कर जाए रेजिस्टेंस को। ठीक है, बट साथ ही साथ हमने जो मेरा एक ब्रेकआउट रूल है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैं ज़्यादातर वीडियो में जो भी हमारे कैंडल पैटर्न है, सेटअप से रिट्रेसमेंट है, आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। कहा था कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस तो इसने ले लिया, ठीक है, जब ब्रेकआउट तभी फाइनल होगा, ठीक है, मेरे रूल के अकॉर्डिंग। जब भी जो भी मैं डिस्कस करता हूँ, मतलब मेरा मेरा रूल है ब्रेकआउट रूल। ठीक है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि अगर कोई कैंडल जो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रही है और उसके बाद एक और कैंडल, ठीक है, कंटिन्यू कर रही है उसी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है ब्रेकआउट हो चुका है। अब एटलीस्ट एक बार अगर मार्केट वापस आता है तो इसका सपोर्ट करने की जो पॉसिबिलिटी है, जो चांसेस है, वो बढ़ जाएंगे अगर इस तरीके से ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो आप चाहे तो आप ये पैटर्न अपने रूल्स में बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट का मैंने पहले ही बताया हुआ है, कहीं भी पीक टॉप पे लग जाए। ठीक है, तो अब इसे क्लियर करते हैं। आज का काम तो हो गया। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की तरफ चला, सपोर्ट भी लिया। ठीक है, यहाँ पे आके अब मार्केट ने जहाँ पे छोड़ा है ये इंडिसीजन मेकिंग के साथ, क्लियर। ठीक है, कल अगर मार्केट 930 पे, ठीक है, 930 पे अगर इसके 50%, ये समझ लो 25,230 के नीचे कहीं भी सेटल हो जाता है, ठीक है, ये इंडिसीजन मेकिंग है, हमने इसमें रिट्रेसमेंट लिया। अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे कहीं भी 930 के बाद अगर प्री ओपनिंग 50% के ऊपर या इसके ऊपर होता है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी जो है ऊपर जाने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अगर इसके नीचे ओपन होता है और 930 पे इसके नीचे सेटल होता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट अब ये उल्टा वी शेप बन सकता है यहाँ पे।
ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, जिसकी पॉसिबिलिटी मतलब 50-50 कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, केवल हम एक्सपीरियंस के बेस पर, करंट पैटर्न, करंट चार्ट के बेस पर हम आपके साथ मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंडिसीजन मेकिंग है ये कल डिसाइड करेगी ओपनिंग पे, ठीक है, जिसके पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ इसके ऊपर ओपन होता है, ठीक है, तो और 9:30 पे सेटलमेंट के ऊपर बात है, ठीक है, अगर इसके नीचे होता है इसके 50% के, तो मार्केट नीचे की तरफ चलने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और ये यहाँ पर ये जो सपोर्ट आज के लिए हमने बताया था 2560, यहाँ तक आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि उल्टा वी। और अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है, या जिस तरीके से मार्केट ने आज मोमेंटम पकड़ा है, अगर मार्केट 200-300 पॉइंट या 100 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दे दे तो बात ही अलग है, फिर ये केवल एक पैटर्न के बेस पर ये सपोर्ट का काम करेगा, इसके ऊपर मतलब प्लस 40 पॉइंट कर सकते हैं, अगर 100 पॉइंट से या इसके आसपास की गैप अप ओपनिंग आती है तो इसके ऊपर +40, ठीक है, मार्केट कोई भी ऐसा पैटर्न जो दोबारा से ऊपर की तरफ बुल पैटर्न कंफर्म करता हो, तो वहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो लगभग लगभग ये जो इंडिसीजन मेकिंग का 50% है, ये आप कह सकते हैं कल के लिए, आज के लिए जो लक्ष्मण रेखा थी वो ये थी, और कल के लिए ये, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर मार्केट इसके सेटल होता है तो मैं मेरी जो एक्सपीरियंस के बेस पर मैं बता रहा हूँ कि वो हो सकता है कि ये पूरा उल्टा वी बना दे, जहाँ से आज चला है वहाँ पे कल पहुँच जाए नीचे की तरफ, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है, अगर जैसे मतलब कोई न्यूज़ अगर ज़्यादा ही पॉजिटिव आ गई जैसे अभी चल रहा है, वैसे तो हम फ्लैट पैटर्न की बात कर रहे थे एबीसी, और नीचे एक फाइनल डाउन ट्रेंड बचा हुआ है उसकी बात कर रहे थे, बट अगर जैसे टैरिफ की न्यूज़ है, डिस्कशन चल रहा है, अगर उसमें कुछ हो जाता है तो 1-2 दिन के लिए मोमेंटम एक्सटेंडेड कर सकता है, ठीक है। अभी के लिए क्योंकि बहुत स्लो और चोपी है, मतलब वेव में और बहुत स्लो से ऊपर जा रहा है, तो मैंने ये एक वीडियो सुना था उसमें मतलब क्लियरली, मतलब बहुत अच्छी वीडियो थी, उसमें ये कहा था कि अगर स्लो और चोपी है, मतलब वेव में है और बहुत स्लो मार्केट किसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो पॉसिबिलिटी उसकी के ये है ज़्यादा कि वो करेक्शन में है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ करेक्शन करता हुआ चल रहा है, तो इसका फाइनल जो अगर ट्रेंड जैसे कि हम बात कर रहे हैं फ्लैट की, वो नीचे की तरफ ही जाकर कंप्लीट होने के चांस है। बाकी अगर टैरिफ के ऊपर कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो 1-2 दिन एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो क्लियर है। अब हम बैंक निफ्टी में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम यहाँ पे जो है डबल टॉप बनाया हुआ है, ठीक है, ये केवल जब ही काम करता है जब मार्केट अगले दिन इसे कंफर्म करे, ठीक है। अगर मार्केट कल 55,183-84 के ऊपर ओपन हो जाता है तो ये जो डबल टॉप है और साथ में डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है, इसका कोई मायने नहीं रहेगा अगर मार्केट की अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हो जाती है और 9:30 पे ऊपर सेटल हो जाता है, ठीक है। और अगर इसे काम करना है, यहाँ पे एक पीक ये लगा हुआ है और एक ये पीक लगा हुआ है, ठीक है, इस इंडिसीजन मेकिंग के भी ये, ठीक है, मार्केट अगर मार्केट को इसे फॉलो करना है तो क्लियरली है कि 55,134 को नीचे की तरफ ब्रेक करना होगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। बस अगर ऊपर गैप अप ओपनिंग हो जाती है 9:30 पे ऊपर सेटल हो जाता है तो ये कोई मायने नहीं रखेगा कि यहाँ डाइवर्जेंस है या नहीं है या डबल टॉप
विद पीक लगा हुआ है नहीं है, वो कंफर्म जब ही करेगा जब नेक्स्ट डे कंफर्मेशन आएगा, ठीक है। तो दोनों में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मार्केट, लक्ष्मण रेखा, ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर ऊपर और इसके नीचे हमारा वी शेप बनने के पूरे चांस है उल्टा, ठीक है। करंट पैटर्न और एक्सपीरियंस के बेस पर, ठीक है। हम केवल प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी 100% नहीं है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ डिस्क्लेमर, ये पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए, हम किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते, ठीक है। करंट पैटर्न के बेस पर हम कोशिश करते हैं मार्केट को प्रिडिक्ट करने की, जो पैटर्न सेटअप्स कैंडल पैटर्न हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, उसके बेस पर। तो अगर आपको ये पूरा डिटेल पूरा वीडियो एनालिसिस आपको अच्छा लगे, कुछ आपको सीखने के लिए मिला हो, जैसे कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेकआउट का जो रूल, ये रिट्रेसमेंट, क्योंकि हम ज़्यादातर हर वीडियो में ये आपके साथ डिस्कस करते रहते, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।